एक बाबा जो लोगों के दुख दूर करने का दावा करता था। करीब 16 साल से लोग उसके पास अपने दुखों को लेकर आ रहे थे और धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि उस जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी फैलने लगी थी। बाबा के आश्रम पर भक्तों का जमावड़ा आए दिन लगा रहता। लोगों के हर प्रकार के दुख दूर करने के बदले बाबा अब लोगों से पैसा भी ऐंठने लगा था। जिसका जितना बड़ा दुख उसकी उतनी बड़ी कीमत। बाबा की माया का असर लोगों पर हो या ना हो, लेकिन बाबा पर माया खूब बरस रही थी। एक बार एक पुलिस वाला जिसको अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि उसके एक अन्य महिला से अवैध संबंध थे। पुलिस वाले ने अपनी बीवी के नाम पर 31 लाख का लोन लिया हुआ था। पुलिस वाला अपनी बीवी और लोन से पीछा छुड़ाने के लिए बाबा की शरण में जाता है और बाबा से अपनी बीवी से पीछा छुड़वाने को कहता है। पुलिस वाले से पैसे लेकर बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया था, मगर बाबा के तंत्र मंत्र का असर पुलिस वाले की बीवी पर नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जिस पुलिस वाले ने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए बाबा को पैसे दिए थे, उसी पुलिस वाले को मारकर गंगा नदी में बहा दिया जाता है। आखिर किसने रची थी पुलिस वाले की हत्या की साजिश और कौन था इस पूरे हत्याकांड के पीछे, जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल गोपीचंद कुछ दिन से लापता थे। पत्नी रेखा पति के लिए परेशान थी। पति का फोन भी नहीं लग रहा था। रेखा मेरठ के ही हस्तिनापुर में रहती थी, जबकि पति गोपीचंद दिल्ली में, क्योंकि गोपीचंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे। इसलिए वो दिल्ली में रहकर ही नौकरी किया करते और छुट्टी वाले दिन मेरठ अपनी पत्नी के पास आ पाते। 26 मार्च को गोपीचंद पत्नी से किसी काम की बात कहकर घर से निकले, मगर वापस नहीं लौटे। गोपीचंद की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन रेखा अपने जिस पुलिस वाले पति गोपीचंद को ढूंढ रही थी, वो अपनी ही पत्नी के कत्ल की खूनी साजिश रच रहा था। एक ऐसी दिल दहला देने वाली साजिश जिसमें उसकी पत्नी भी मर जाए और कोई उसका बाल भी बांका ना कर पाए। आज की कहानी एक ऐसे पति की कहानी है जिसने पत्नी को मारने के लिए जो जाल बिछाया था, वो खुद ही उस जाल में फंस गया। और तो और पत्नी को मारने की चाहत रखने वाले इस पति ने इस घिनौनी साजिश के लिए जिसको चुना, उसने सुपारी देने वाले पत्नी को तो छोड़ दिया, मगर खुद पति को हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला दिया। पत्नी ने पति की बहुत तलाश करने के बाद थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसके अलावा पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से भी मिली थी। तब जाकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। इस कहानी की शुरुआत साल 2007 से होती है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेरठ जिला, और इसी मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे में तांत्रिक गणेशानंद उर्फ गणपत लाल रहता था। कस्बे के सैफपुर करमचंदपुर मार्ग पर अपने आप को ब्रह्मचारी बताने वाले तांत्रिक गणेशानंद ने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसको 23 फरवरी 2007 को सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा बनवाया गया था और इस आश्रम का नाम भी विदुर धाम रखा गया था। इस आश्रम में नीचे 2 कमरे बने हुए थे और एक कमरा छत पर था। गणेशानंद तांत्रिक क्रियाएं करने में माहिर था, जिसके कारण वो दूर दूर तक मशहूर था, जिसके चलते उसके इस आश्रम में बाहर से आने वाले लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास ज्यादातर निसंतान व्यक्ति आते थे और ये तांत्रिक निसंतान लोगों को आर्थिक क्रियाओं की मदद से उन पर शर्तिया इलाज करने का दावा करता था। तांत्रिक के पास केवल मेरठ ही नहीं, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों से लोग आते थे। इस आश्रम में बाहर से आने वाले लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। गणेशानंद की तांत्रिक क्रिया के किस्से सुनकर सरदना थाना क्षेत्र और दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही गोपीचंद भी हस्तिनापुर पहुंचा था। उसने यहां लोगों की भीड़ देखी तो वो काफी प्रभावित हो गया। उसे तांत्रिक पर भरोसा हो गया कि जिस काम के लिए वो बाबा गणेशानंद के आश्रम में आया है, वो काम बाबा आसानी से पूरा कर देंगे। मगर गोपीचंद आश्रम में औलाद सुख की प्राप्ति के लिए नहीं आया था। वो तो एक ऐसे काम के लिए आया था जिसका जब खुलासा हुआ तो सारा मेरठ जिला ही नहीं, आसपास के इलाके के लोग भी सहम उठे। गोपीचंद अब से 1 साल पहले आश्रम में तांत्रिक से मिला और उसे एक काम के लिए मोटी रकम दी थी। 26 मार्च 2023 की बात है। गोपीचंद अचानक से लापता हो जाता है।
उसकी पत्नी रेखा को पता था कि वो एक तांत्रिक के पास जाता है, मगर उसने कभी बताया नहीं कि वो किस काम से जाता है। रेखा ने भी कभी ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। पति लापता होने के बाद रेखा जब पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंची तो गोपीचंद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। पता चला कि 26 मार्च को गोपीचंद मोबाइल तांत्रिक के आश्रम में गया था और यहीं से वो लापता हुआ है। मोबाइल की लोकेशन उसके आश्रम की आ रही थी। इसके अलावा पता चला कि वो तांत्रिक के फोन पर लगातार संपर्क में भी था, लगातार बातें करता रहता था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को तांत्रिक पर शक हुआ, मगर इतना बड़ा तांत्रिक जिसके सैकड़ों अनुयायी थे, आश्रम पर भी अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। प्रभावशाली आदमी था, इसलिए पुलिस टीम ने पहले कुछ और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। गोपीचंद के बैंक अकाउंट्स डिटेल चेक की गई तो पता चला कि उसने तांत्रिक को कई बार में करीब 5.5 लाख रुपए दिए थे। इनमें से कुछ रकम ऑनलाइन ट्रांसफर भी की गई थी। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था, हो ना हो गोपीचंद के लापता होने में तांत्रिक का ही हाथ है। जिसके बाद मेरठ पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि तांत्रिक चित्रकूट में है और सरोज नाम की अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया है। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि उसने अपनी प्रेमिका को 1.5 लाख रुपए भी दिए हैं। कुछ ही दिन में तांत्रिक वापस आश्रम पर आ गया। इस बीच पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी। जब वो आश्रम पर आया तो एक पुलिसकर्मी बाबा के पास मरीज बनकर आता है और कहता है कि उस पर भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र क्रिया से इलाज करने के नाम पर 30,000 रुपए मांगे। जैसे ही बाबा ने यह रकम मांगी तो मरीज बनकर आए पुलिसकर्मी ने बाबा को थाने चलकर एक केस सुलझाने का लालच दिया और उसे फिर वो थाने ले आया। इसके बाद जो कहानी सामने आई, यकीन मानिए धोखे, फरेब और हत्या की ऐसी कहानी आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। पुलिस ने तांत्रिक से पूछताछ की तो पहले तो वो पुलिस को अपनी बातों में घुमाता रहा, मगर जब उससे हमदर्दी दिखाने के बजाय सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। तांत्रिक ने जो बताया उसे सुनकर पूछताछ करने वाली टीम खुद भी सन्न रह गई। तांत्रिक ने बताया कि उसने सिपाही गोपीचंद की हत्या कर दी है। इसके बाद हत्या करने की जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली निकली। तांत्रिक ने बताया कि गोपीचंद अपनी पत्नी को मारना चाहता था और इस काम के लिए उसने तांत्रिक को चुना था। तांत्रिक को तंत्र मंत्र की क्रियाएं आती हैं और इस बात का पता चलने पर गोपीचंद उसके पास आया था। तांत्रिक गणेशानंद ने बताया कि गोपीचंद अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। तांत्रिक ने गोपीचंद को भरोसा दिलाया कि वो अपनी तंत्र विद्या से रेखा का कत्ल कर देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोगों को लगेगा कि वो बीमारी से मरी है। गोपीचंद ने गणेशानंद को इस काम के लिए करीब 4.5 लाख रुपए दिए थे। गणेशानंद ने कहा कि इस साधना में कुछ महीने लगेंगे, जैसे ही साधना पूरी होगी उसकी पत्नी की अपने आप मौत हो जाएगी। वक्त बीतता गया। इसी साल मार्च के महीने में गोपीचंद ने 14 दिन की छुट्टियां ली। इस बार वो छुट्टियां लेकर सीधा गणेशानंद के आश्रम पहुंचा। वो अब अपनी पत्नी को मारने का और इंतजार नहीं करना चाहता था। ये बात उसने उस तांत्रिक को बताई। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसकी पत्नी की मौत हो जाए। गणेशानंद भी अब पूरी तरह से तैयार था रेखा को मौत की नींद सुलाने के लिए। उसने गोपीचंद से कहा कि एक आखिरी साधना होगी और फिर वही होगा जो वो चाहता है। तांत्रिक ने गोपीचंद को साधना के लिए कुछ सामान लाने को कहा। उसने बताया कि यह साधना नदी किनारे आधी रात को पूरी की जाएगी। तंत्र साधना के लिए एक मुर्गे की बलि देनी होगी। साथ ही तांत्रिक ने गोपीचंद को 1 लाख रुपए और लाने के लिए कहा। गोपीचंद खुश था कि आज की रात उसकी पत्नी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। गोपीचंद ने उसी दौरान उस तांत्रिक को करीब 1.5 लाख रुपए दिए। 26 मार्च की शाम गोपीचंद तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने वाला सामान लेकर तांत्रिक गणेशानंद के पास पहुंच गया। दोनों बाइक से गंगा नदी के किनारे पहुंचे। उसके हाथ में मुर्गा था जिसकी बलि देनी थी। एक बड़ा चाकू भी वो अपने साथ लेकर आया था। इसके अलावा कुछ तंत्र साधना की चीजें लेकर ये नदी किनारे बैठे। तांत्रिक ने गोपीचंद को सारी क्रिया के दौरान आंख बंद करके जमीन पर लेटने को कहा और कहा कि अगर आंखें खोलोगे तो क्रिया भंग हो जाएगी, इसलिए अपनी आंखें मत खोलना। गोपीचंद ने ठीक ऐसा ही किया। उधर तांत्रिक भी तैयार था तंत्र साधना के लिए, जिसके बाद रेखा की मौत होनी थी।
कुछ मंत्रों के बाद तांत्रिक चाकू उठाकर मुर्गे की बलि दे देता है। लेकिन तभी इस तांत्रिक ने अपना चाकू गोपीचंद की तरफ मोड़ा और सीधा उसका गला भी रेत दिया। तांत्रिक रेखा की हत्या तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने रेखा के पति गोपीचंद को मौत दे दी थी। इस तांत्रिक ने लाश को वहीं पानी में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। सरदना इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि तांत्रिक की सरोज नाम की प्रेमिका चित्रकूट में रहती है। गोपीचंद की हत्या के बाद बाबा प्रेमिका से मिलने चला गया और गोपीचंद के लिए सिर्फ जो उसने 1.5 लाख रुपए लिए थे वो प्रेमिका को दे दिए। पुलिस को गोपीचंद के मोबाइल में बाबा की कॉल और बैंक अकाउंट से लाखों रुपए भेजने की जानकारी मिलने के बाद ही इस सारे मामले का खुलासा हो सका। तांत्रिक से की गई पूछताछ में पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी इस हत्या में शामिल तांत्रिक के साथ अन्य लोगों का पता नहीं लगा सकी है। सीडीआर के आधार पर अन्य लोगों की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। पुलिस का मानना है कि तांत्रिक अकेला हत्या नहीं कर सकता, उसके साथ कई और लोग भी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए सिपाही गोपीचंद के शव को तलाशने के सर्च ऑपरेशन को अभी फिलहाल रोक दिया गया है और हत्या में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। तांत्रिक के पहले वार के बाद गोपीचंद घायल होकर तड़पता रहा। इसके बाद तांत्रिक ने गर्दन पर कई वार किए और उसकी मौत के बाद गंगा नदी में शव को बहा दिया। साथ ही गोपीचंद का मोबाइल और बाइक की नंबर प्लेट तोड़कर गंगा में फेंक दी, जिसे पुलिस ने 12 अप्रैल को बरामद कर लिया था। लेकिन अभी तक गोपीचंद का शव बरामद नहीं हो सका है। दिल्ली पुलिस के सिपाही गोपीचंद को इस बात का कतई भी अंदाजा नहीं था कि जिस तांत्रिक के बहकावे में आकर वो अपनी पत्नी के लिए गड्ढा खोद रहा है, आखिर में वही तांत्रिक उसकी खुद की कब्र खोद देगा। गोपीचंद ने पत्नी के नाम पर 31 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था। उसका अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध था और वो पत्नी को मारकर प्रेमिका के साथ रहना चाहता था। इसलिए उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची ताकि उसको मारने के बाद लोन माफ हो जाए। मगर वो पत्नी के लिए बिछाए गए जाल में खुद ही फंस गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।